हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से मैक्सिमम वीडियोस मैं कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्बिगो के बारे में। इसे हम सिस्टोपस के नाम से भी जानते हैं। ये है एल्बिगो का पार्ट 1, जिसके हम कवर करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसे कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इसके इंट्रोडक्शन और कैसे ये फंजाई किसी होस्ट के अंदर एंटर करता है, और इसकी माइसीलियम की स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। एल्बिगो में जनरली रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इन दोनों तरह के जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट 2 के अंदर। अभी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन। एल्बिगो का अगर आप वर्गीकृत स्थिति देखें यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो ये किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटिना, सब डिवीजन मेस्टिगो माइकोटिना, क्लास ऊ माइसिटीज से बिलोंग करता है। ऑर्डर है इसका पेरेनोस्पोरेल्स, फैमिली है एल्ब्यूजिनेसी एंड जीनस है एल्बिगो। एल्ब्यूगो जो फंजाई होता है, सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, ताकि जिसमें हमें पता चलेगा कि इसकी कितनी स्पीसीज है और ये कहाँ पर अटैक करता है, किन किन प्लांट्स पर ये डिजीज कॉज करता है। तो एल्बिगो या सिस्टोपस जो होता है एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में फैमिली क्रूसीफेरी के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उस पर पाया जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब समझते हैं, जो पूरी तरह से अपने लिविंग होस्ट पर डिपेंड हो, यानी कि इसके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये इसी पर ही लिविंग रह सकता है। अगर ये होस्ट इसको नहीं मिला तो ये डेड हो जाएगा, यानी किसी तरह का कोई अल्टरनेटिव होस्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे भी फंजाई होते हैं जिन्हें लिविंग होस्ट नहीं मिलने पर वो सेप्रोफाइटी की तरह जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन ये जो एल्बिगो होता है ये पूरी तरह से ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि पूरी तरह से ये अपने लिविंग होस्ट पर डिपेंड रहता है। और ये फैमिली क्रूसीफेरी के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उन्हीं पर ये अटैक करता है, उन्हीं में डिजीज कॉज करता है तथा उन्हें काफ़ी हानि पहुंचाता है। इसकी लगभग 25 स्पीसीज हैं, यानी कि 25 जातियां हैं जो कि संसार के सभी भागों में पाई जाती हैं, यानी कि वर्ल्ड के सभी भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इनमें से एल्बिगो कैंडिडा सबसे अधिक प्रमुख जाति है तथा यह फैमिली क्रूसीफेरी के जो डिफरेंट मेंबर्स है जैसे कि सरसों, गोभी, सलजम, मूली आदि पर वाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। पौधे के जो रूट वाला पार्ट है, रूट वाले भाग को छोड़ करके यह फंजाई अन्य सभी भागों जैसे कि तना, फल, फूल पर पाई जाती है। यह श्वेत या क्रीम जैसे हल्के पीले रंग का एक पोस्ट्यूल्स के रूप में होस्ट की पत्तियों के तनों पर दिखाई देता है। पोस्ट्यूल्स के इकट्ठे होने के कारण पत्तियों पर इरेगुलर यानी कि अनियमित आकार की कुछ धब्बे कुछ पोस्ट्यूल्स से दिखाई पड़ते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि इस प्लांट पर एल्बिगो का अटैक हो चुका है, यानी एल्बिगो ने इन्फेक्शन कर दिया है। किंतु जब यह रोग उग्र रूप धारण कर लेता है, यानी कि सीवर कंडीशन जब ये रोग धारण कर लेता है, तो उस कंडीशन में होस्ट के जो मेंबर्स हैं जैसे फैमिली क्रूसीफेरी के जो मेंबर्स हैं उनकी लीफ मोटी व गुच्छेदार होकर मुड़ जाती है और आकार में छोटी हो जाती है। होस्ट का जो प्लांट है वो कभी कभी छोटे यानी कि ड्वार्फ रह जाते हैं। इस डिजीज़ के कारण जो स्टेम होता है, जो फ्लावरिंग बर्ड्स होती हैं वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं, और फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, ये फूल करके मोटे हो जाते हैं और फ्लावर स्टेराइल हो जाता है। इस टाइप से होस्ट का जो फ्लावर है या अन्य पार्ट्स जो है उसके वो फंजाई के द्वारा उनका इन्फेक्टेड हो जाना, इसे कहा जाता है हाइपरट्रॉफी। और इस प्रकार से जो भी फ्लावर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन को प्राप्त करता है उसे कहा जाता है हाइपरट्रॉफिफाइड फ्लावर। तो एग्जाम पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज हाइपरट्रॉफी या व्हाट इज हाइपरट्रॉफिफाइड फ्लावर, तो आप लोग इसको 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एंट्रेंस ऑफ फंजाई इन होस्ट। होस्ट के अंदर फंजाई कैसे एंटर करता है। फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स ऑफ फंजाई, वो होस्ट प्लांट में स्टोमेटा के द्वारा एंटर करते हैं। जैसे आप लोग लीफ के अंदर पढ़ते हैं स्टोमेटा होता है, तो उसी स्टोमेटा के अंदर वो लोग एंटर करते हैं। स्पोर से एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकलती है जो कि होस्ट के टिश्यूज में एंटर करती है और एक नया माइसीलियम बनाती है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, इसकी माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो एल्बिगो का जो माइसीलियम होता है वो होस्ट टिश्यू में इंटरसेल्यूलर होता है, और यह ग्लोब्यूलर हिस्टूरिया द्वारा होस्ट टिश्यू के अंदर प्रवेश करते हैं और वहीं से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि हिस्टूरिया के द्वारा ये लोग फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एल्बिगो में जो न्यूट्रिशन होता है वो विविध पोषी होता है। इसका जो माइसीलियम है वो पूर्ण रूप से विकसित डेवलप होता है, ब्रांच्ड होता है और एसेप्टेट होता है, मल्टीन्यूक्लिएट होता है और सिनोसिटिक होता है। कवक सूत्र यानी हाइफी सदैव होस्ट टिश्यू में स्टोमेटा द्वारा ही प्रवेश करता है।
तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, मस्टर्ड प्लांट इन्फेक्टेड बाय एल्ब्यूगो, यानी सरसों का जो पौधा है वो एल्ब्यूगो के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके फ्रूट पार्ट या फिर सेपल्स, स्टेमन्स, पेटल्स या पिस्टिल्स जो होते हैं, यानी कि जो एरियल पार्ट्स हैं वही जनरली वही जो है इन्फेक्ट हो जाते हैं। और आप लोग और भी इसमें जो इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसे इसमें एंटर करता है उसका डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। ये है होस्ट का जो सेल है वो उसको दिखाया गया है, और ये है इसमें इसका माइसीलियम, और ये इसमें कोनिडियोस्पोर्स आपको दिखाई देंगे। इस कोनिडियोस्पोर के ऊपर दिखाई देगा आपको कोनिडिया, और ये है इसका हिस्टोरियम। हिस्टोरियम के द्वारा ये जो है फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इस सेल के अंदर हिस्टोरिया एंटर कर चुका है और यहीं से ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो ये है इसका होस्ट सेल और ये है हिस्टोरिया, जैसे कि ये यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है कि ये हिस्टोरिया सेल के अंदर एंटर करके फूड को एब्जॉर्ब करता है। और ये है पूरा हाइफी, यानी कि फंजाई का जो हाइफी है, और यही पूरी तरह से आपस में इकट्ठा होकर के काफ़ी सारे हाइफी का कलेक्शन जो है वो माइसीलियम कहलाता है, राइट। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया एल्ब्यूगो के बेसिक जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन इसमें 2 मेथड से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।